आज मैंने 267 का सस्पेंशन ऑफ बिजनेस ऑफ ऑल रूल्स का नोटिस राज्यसभा में रखा है और माननीय चेयरमैन साहब से दरख्वास्त करी है कि आज का जो भी लिस्टेड बिजनेस है इसे दरकिनार करके एक बेहद खतरनाक वेरिएंट कोविड-19 महामारी का ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट जो चीन में बुरी तरीके से फैल गया है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया आज हाई अलर्ट पर है, उसकी प्रिपेयर्डनेस को लेकर उससे लड़ने के लिए हमारी क्या तैयारियां हैं उस पर एक चर्चा हो और सदन में सभी पार्टियां उस चर्चा में शिरकत लेते हुए एक मसौदा बनाएं, सरकार उसमें पहल ले कि कैसे इस चीन के वायरस से एक जो नया वायरस दुनिया में फैलना शुरू हो रहा है उससे भारत को सुरक्षित रखा जाए, भारत को महफूज रखा जाए और भारत में एक भी शख्स हमारे देश का इस नए वेरिएंट से बीमार ना हो। पता लगा है कि अभी शायद इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी जो है चीन के साथ डायरेक्ट या एशियन कंट्रीज के माध्यम से जो फ्लाइट्स आती हैं उन पर भी अभी कोई खास मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप लोग इसको पूरी तरीके से इस घटना का संज्ञान लेते हुए गंभीरता से रिव्यू करें कि क्या फ्लाइट्स बंद करने की नौबत आई है। हमारा अपना ये मानना है कि पिछली बार हम फ्लाइट्स बंद करने में और एयर कनेक्टिविटी को बंद करने में बहुत हमने देर कर दी थी, जिसकी वजह से वो उस समय का वेरिएंट बुरी तरीके से देश भर में फैल गया था। इसीलिए आज बहुत ज्यादा जरूरत है इंटरनेशनल कनेक्टिविटी और चीन से आने वाली, चीन को जाने वाली फ्लाइट्स को मॉनिटर करने की और अगर सरकार को सही लगे तो उन फ्लाइट्स को बंद करने की, ताकि भारत में ये जो ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है, नया वेरिएंट जिसे BF.7 कह रहे हैं, वो भारत में ना फैले और भारत की जनता सुरक्षित रहे, महफूज रहे। भारत का कोई भी शख्स, कोई भी आदमी, कोई भी औरत, कोई भी बच्चा, कोई भी बुजुर्ग इस नए वेरिएंट से बीमार ना हो। इसकी मैंने सदन में मांग रखी है कि आज सारा बिजनेस स्थगित करके, सदन की सारी कार्रवाई स्थगित कर पे आज सिर्फ इसी विषय पे चर्चा होनी चाहिए और विंटर सेशन चल रहा है, सभी पार्टियां इसमें शिरकत लें और एक मसौदा बने। हमारी कई सारी लर्निंग्स रही हैं, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव और जो भी तमाम राज्य सरकारों ने, केंद्र सरकार ने जो लड़ाइयां लड़ी महामारी के खिलाफ, आज उससे बहुत कुछ सीखने को मिला हमें पिछले 2-3 वर्ष में। आज जो सीखा है उस पर भी चर्चा हो सकती है कि हमारी क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस थी जिसे हमें फिर से अपनाने की जरूरत है। लेकिन ऑफ कोर्स मेरा आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से तमाम देशवासियों से अपील रहेगी कि सब लोग मास्क पहने, मास्क का प्रयोग करें, क्योंकि ये आपका सुरक्षा कवच है। सर, पिछली बार हमने देखा था कि जो भी तैयारियां या मदद करनी थी वो आप लोगों ने किया था, चाहे एयरपोर्ट हो या शहर में हो। पंजाब में भी कई ऐसे एयरपोर्ट हैं जहां पे इंटरनेशनल फ्लाइट्स डायरेक्ट आती जाती हैं, उसको लेकर देखिए, हम इंटरनेशनल फ्लाइट्स को रेगुलेट करना सिविल एविएशन मंत्रालय भारत सरकार के अधीन आता है और हम भारत सरकार के साथ, हमारी आम आदमी पार्टी की सारी सरकारें, पंजाब की सरकार हो, दिल्ली की सरकार हो, वो कंधे से कंधा मिलाकर इस महामारी के खिलाफ लड़ेगी। ये तो महामारी का दौर है, एक हेल्थ इमरजेंसी है, एक स्वास्थ्य आपातकाल है। इसमें कोई पार्टीबाजी का या राजनीति का कोई मतलब ही नहीं है। इसमें सारे भारतवासियों को एकजुट होकर कोविड महामारी के खिलाफ लड़ना होगा और आज ही दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने एक आपात बैठक बुलाई है, स्वास्थ्य विभाग के सभी बड़े अधिकारियों को बुलाया है, पूरी स्थिति का जायजा लिया जाएगा। दिल्ली अपना मसौदा बनाकर दिल्ली में लागू करेगी, लेकिन ये एक ऐसा वायरस है जो स्टेट की बाउंड्रीज नहीं समझता। तो पूरे भारत में, पूरे देश में आज हमें मिलकर इस महामारी से लड़ने के लिए तमाम तैयारियां करनी होंगी और मजबूती से लड़ना होगा, कहीं देर ना हो जाए। मेरा बस डर यही है कि पिछली बार भी हम फ्लाइट्स बंद करने में, वेरिएंट की सीक्वेंसिंग करने में, ये वेरिएंट कैसा है, क्या करता है, उसकी लैब टेस्टिंग, उन सारी चीजों में पहल करने में हम कहीं थोड़ी सी हमसे देरी हो गई थी। जितनी जल्दी हम एक्शन लेंगे उतना डैमेज कंट्रोल हम कर सकते हैं। मेरा बस इतना ही सरकार से दरख्वास्त और इस विषय पे चर्चा हो, उसके लिए आज मैंने नोटिस सदन में दिया है, राज्यसभा के पटल पे रखा है।